यार, एक बात बताऊं। पिछले हफ्ते मेट्रो में बैठा था। थकान ऐसी कि बस उतर कर सो जाऊं। बाजू वाली सीट पर एक मिडिल एज्ड अंकल बैठे थे। सिंपल शर्ट, हाथ में पुरानी सी फाइल और चेहरे पर वो हल्की सी मुस्कान जो यूजुअली लॉग ऑन में नहीं दिखती। एक स्टेशन बाद अचानक मेट्रो थोड़ी झटकी और अंकल हंसकर बोले, बेटा, जिंदगी भी ऐसे हाई झटके देती है, पर अगर अंदर थोड़ा सा भरोसा हो, थोड़ा सी मेहनत हो और ऊपर वेल की दया हो तो सब संभल जाता है। मेन जेन्युइनली 2 सेकंड के लिए फ्रीज। मतलब सिंपल सी वाइब, सिंपल इंसान, पर बात सीधे दिल पर लगी। अस मोमेंट ने लिटरली मुझे झकझोर दिया। क्योंकि हम लोग ना कॉन्फिडेंस के नाम पे दुनिया भर की टेंशन ले लेते हैं और कभी सोचा ही नहीं कि लाइफ शायद इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। सच बोलूं, उस अंकल की एक लाइन ने मुझे कंटिन्यूअस सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या लाइफ का फॉर्मूला इतना सिंपल हो सकता है? बस फेथ प्लस एफर्ट प्लस ब्लेसिंग्स। तुमने कभी ये सोचा है कि शायद हम डेली लाइफ का मेस अननेसेसरी बढ़ा देते हैं और असली चीजें एक्चुअली बहुत ही छोटी, साफ सुथरी और दिल से चलने वाली होती हैं? इस बुक का पहला सबक है, अपनी सोच पर भरोसा करो। देख, सिंपल सी बात है, अगर तू खुद ही अपनी सोच पर शक करता रहेगा ना, तो दुनिया भी तेरी बात को सीरियसली नहीं लेगी। कभी नोटिस किया, हॉस्टल में या कोचिंग में वो एक लड़का लड़की होता है जो एवरेज होता है पर बोलता ऐसे है जैसे सब कर लेगा। और अजीब बात ये कि कर भी लेता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डाउट की जगह स्पेस ही नहीं होती। सच में, सोच पर भरोसा करना मतलब अपने दिमाग को ये बोलना कि हाँ भाई, ये मैं संभालूंगा। थोड़ा शेकी लगेगा शुरुआत में, नॉर्मल है, हर कोई कंफ्यूज होता है, पर जब तू खुद को अंदर से हाँ बोलता है तो बाहर भी चीजें हाँ बोलने लगती हैं। जैसे मेट्रो पकड़नी है और तू दूर खड़ा है। अगर तू सोच ले नहीं पकड़ पाऊंगा तो तू चलने की स्पीड भी बढ़ाएगा नहीं, पर अगर तू मन में बोल दे हो जाएगा, तू ऑटोमेटिक दौड़ भी पड़ता है और 90% टाइम पकड़ भी लेता है। बस यही माइंड का गेम है। दुनिया तेरे कॉन्फिडेंस को पढ़ती है, तेरी सोच को नहीं। इसलिए अपनी सोच पर भरोसा रखना सीख, बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाती है। एग्जाम्पल से समझो, MS धोनी जब इंडिया टीम में पहली बार आए थे, उस वक्त कोई उन्हें जानता भी नहीं था। रांची से आए हुए, सिंपल बैकग्राउंड, कोई स्पॉटलाइट नहीं, लेकिन एक चीज उनके अंदर बहुत साफ दिखती थी, अपनी सोच पर जबरदस्त भरोसा। 2007 का वर्ल्ड कप याद है? टीम यंग थी, प्रेशर बहुत बड़ा था और धोनी भाई ने आखिरी ओवर जोगिंदर शर्मा को दे दिया। प्योर इंडिया की पहली रिएक्शन, ये डिसीजन ठीक है क्या? पार धोनी भाई शांति से बोले, ही विल डू इट, और जोगिंदर ने वकाई कर दिखाया। ऑनेस्टली, ये मोमेंट मुझे पर्सनली हिट करता है, क्योंकि धोनी भाई को पता था रिस्क बड़ा है, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर इतना भरोसा रखा कि पूरी टीम उनकी कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी पकड़ लेती थी। दुनिया तभी तुम्हारी बात मानती है जब तुम पहले अपनी सोच को इस देकर उस पर भरोसा करते हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का दूसरा सबक है, डर मत रखो। देख, सीधी बात बताऊं, डर वो चीज है जो दिमाग में बिना किराया दिए कमरा ले लेता है और फिर हर काम पर टांग अड़ाता रहता है। बंदा कुछ करने ही वाला होता है और डर पीछे से बोल देता है, अरे रहने दे, गलती हो जाएगी, लोग हंसेंगे, और बस वही गेम खत्मा। लेकिन ऑनेस्टली 90% डर सिर्फ दिमाग की इमेजिनेशन होती है। रियल लाइफ में उतना कुछ होता है नहीं जितना हम दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। कोचिंग या हॉस्टल में टीचर्स के पास डाउट पूछने का सिंपल सा काम, अंदर से डर, गलत बोल दिया तो? पर जब कभी हिम्मत करके पूछ लेते हो ना, टीचर आराम से समझा देता है और यूर लाइक, यार इतना सिंपल था, मैं नहाए बेकार में दा रहा था। सैम, यही लाइफ में होता है। डर को दिल में मत बिठा, ये जितना बड़ा लगता है असल में उतना ही चीप प्रैंक है दिमाग का। एग्जाम्पल से समझो, नीरज चोपड़ा जब पहली बार बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में गए थे, उस वक्त प्रेशर इतना था
कि कोई भी आम इंसान डर से हिल जाता। लेकिन नीरज का एक मोमेंट मुझे पर्सनली बहुत हिट करता है। फाइनल शुरू होने से कुछ मिनट पहले बंदा बिल्कुल आराम से बाल ठीक कर रहा है, हल्की हंसी, नॉर्मल वॉक, चेहरे पर डर का नाम निशान नहीं। कमेंटेटर्स तक बोल रहे थे, ये लड़का फाइनल्स में भी इतना शांत कैसे है। और फिर नीरज ने जैवलिन उठाई और ऐसी फेंक मारी कि सीधा गोल्ड। सच में ये बंदा अजीब लेवल का फियरलेस है, जैसे उसका इंटरनल डायलॉग होता है, बस ट्राई करो, हो जाएगा। डर को दिल में मत चिपकने दो। जब तुम बिना डर के कदम बढ़ाते हो, जिंदगी भी तुम्हारे लिए रास्ता खोल देती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का तीसरा सबक है, अपने आप को अच्छा बोलो। देख, ये बहुत सिंपल चीज लगती है पर लाइफ पर भारी असर डालती है। हम लोग ना अजीब ही है, दूसरों को मोटिवेट कर देंगे, तू कर लेगा, तू स्मार्ट है, लेकिन खुद को, यार मैं तो बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा। भाई ये क्या सीन है? सच बोलूं, दिमाग वही मान लेता है जो तू उसे बार बार सुनाता है। अगर तू खुद को हर रोज सुनाएगा कि मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो जेन्युइनली उम्मीद मत रखना कि दिमाग तेरे लिए चैंपियनशिप खेलेगा। हॉस्टल में एग्जाम वाली रात होती है ना, एक लड़का होता है जो बोलता है, नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा, और एक होता है जो बोलता है, नहीं मैं संभलूंगा, हो जाएगा। फनी पार्ट, अक्सर वही दूसरा वाला अच्छे मार्क्स ले आता है क्योंकि उसने दिमाग को पॉजिटिव कमांड दी थी। बस अपने आप को अच्छा बोलना कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये वो फ्यूल है जो अंदर की टूट फूट को स्ट्रॉन्ग बना देता है। एग्जाम्पल से समझो, विराट कोहली जब 2014 इंग्लैंड टूर में लगातार फ्लॉप हो रहे थे, न्यूज वेल मजाक उड़ा रहे थे, लोग बोल रहे थे फॉर्म खत्म हो गया, नॉर्मली बंदा मेंटली टूट जाता। लेकिन विराट का एक इंटरव्यू मुझे पर्सनली बहुत हिट करता है। उन्होंने कहा था, मैंने अपने आप को रोज बोला, तू बेस्ट खिलाड़ी है, तू वापस आएगा। बस खुद को गलत बोलना बंद कर दिया। भाई बंदा उस फेज में भी खुद को अच्छा ही बोल रहा था, जब सब उससे बुरा बोल रहे थे। और वही सेल्फ टॉक का रिजल्ट, नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया टूर, प्योर सीरीज में धुआंधुआ प्रदर्शन, लिटरल कमबैक। सच में ये बंदा अजीब लेवल का डिसिप्लिन है, बॉडी, माइंड, सेल्फ टॉक, सब पे कंट्रोल। जब तुम खुद को अच्छा बोलते हो ना, दुनिया चाहे जो बोले, अंदर वाला इंसान टूटता नहीं, बल्कि और डेंजरस वापसी करता है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का चौथा सबक है, अपने लक्ष्य साफ रखो। देख, लाइफ में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि हमको खुद को ही नहीं पता होता कि चाहिए क्या। कभी होता है ना, दिमाग में 10 बातें घूम रही होती है, ये करूं, नहीं वो करूं, अरे सब ट्राई कर लेता हूं। और फिर एनमी होता कुछ नहीं। साची बात यह है, गोल साफ हो जाएगा तो दिमाग भी उसी डायरेक्शन में स्पीड पकड़ेगा। ब्लरी गोल, ब्लरी एफर्ट्स। कोचिंग में वो लड़के लड़कियां होते हैं जो बोलते हैं, यार मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कौन सी पता नहीं, और फिर पूरे साल बस इधर उधर घूमेंगे, 5 किताबें शुरू, 0 खत्म। पर वही दूसरा बंदा बोलता है, मेन एसएससी सीजीएल ही दूंगा। बस यही उसका सब सेट होता है, टाइम टेबल भी, किताब भी, एनर्जी भी, क्योंकि टारगेट साफ है। लक्ष्य साफ नहीं होगा तो मेहनत भी बिखर जाएगी। क्लैरिटी ही वो चीज है जो केओस को डायरेक्शन देती है। एग्जाम्पल से समझो, अब्दुल कलाम साहब बचपन से ही एकदम साफ थे। उन्हें उड़ान वाली चीजें पागलों की तरह पसंद थी। लॉग, क्रिकेट, मूवीज, टाइम पास में बिजी थे, और कलाम साहब बीच पर बैठकर प्लेन्स कैसे उड़ते हैं वो देख रहे होते थे। उनका गोल एकदम क्रिस्टल था, मुझे एरोनॉटिक्स हाई करना है, मुझे मिसाइल्स बनानी है। ये पार्ट मुझे पर्सनली हिट करता है क्योंकि बंदा गरीब बैकग्राउंड से आया था, रिसोर्सेस कम थे, पर गोल इतना साफ था कि रास्ता अपने आप बनता गया। और रिजल्ट, इसरो, डीआरडीओ, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट।
सब एक साफ टारगेट की वजह से पॉसिबल हुआ। सच बोलूं, ये बंदा अजीब लेवल का फोकस था। लिटरली लाइफ को एक ही डायरेक्शन में मोड़ दिया। गोल साफ हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। दुनिया क्लैरिटी वाले इंसानों के लिए जगह छोड़ देती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 5वां सबक है, मन की ताकत बहुत बड़ी है। देख, ये लाइन सुनने में बहुत फिल्मी लगती है, पर ग्राउंड रियलिटी में ये चीज सच में काम करती है। माइंड लिटरली एक हिडन मशीन है। तू को जैसा सेट कर देगा वो वैसा आउटपुट देगा। अगर मन बोल दे हो जाएगा तो बॉडी भी उसी हिसाब से चलने लगती है। अगर मन बोल दे मुश्किल है तो बस एनर्जी हफ हो जाती है। माइंड का काम सिंपल है, तू जो सोचता है वो मान लेता है और फिर पूरा सिस्टम उसी डायरेक्शन में धक्का मारने लगता है। कोचिंग में टेस्ट देने से 5 मिनट पहले वाला मोमेंट याद है? एक बंदा होता है जो बोलता है बस यार मेन फेल हो जाऊंगा, और एक होता है जो ताहे नहीं मेन कर लूंगा, देख लेना। फनी थिंग, अच्छे मार्क्स अक्सर उसी के आते हैं जिसने मन को पॉजिटिव कमांड दी थी। माइंड का बूस्ट ही अलग होता है। मन को अगर तू सही डायरेक्शन दे दे तो ये तेरे लिए वो काम भी करवा देता है जो तू खुद इम्पॉसिबल समझता था। एग्जाम्पल से समझो, युवराज सिन्हा को जैब कैंसर हुआ था। ऑनेस्टली कोई भी इंसान मेंटली टूट सकता था। केमो चल रहा था, बॉडी कमजोर, सांस लेने में दिक्कत। क्रिकेट तो दूर, नॉर्मल चलना भी मुश्किल। लेकिन युवराज का एक इंटरव्यू मुझे पर्सनली हिला देता है। उन्होंने कहा था, मैं रोज खुद को बोलता था तू वापस आएगा, तू फिर सिक्सर मारेगा। भाई, केमो के बीच में भी बंदा अपने रूम में हल्की सी शैडो प्रैक्टिस करता था। मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ 0, लेकिन माइंड पावरफुल। और रिजल्ट, वर्ल्ड कप में वापस आकर परफॉर्मेंस ऐसा कि पूरे देश की जान युवराज पर टिकी थी। साची, ये बंदा अजीब लेवल का मेंटली स्ट्रांग है। उसका कमबैक लिटरली प्रूफ है कि मन डिसाइड कर ले तो शरीर बहाना बंद कर देता है। जब दिमाग हारने से इनकार कर देता है तब बॉडी को भी जीतने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 6ठा सबक है, दिमाग को अच्छी बातें खिला। देख, दिमाग भी पेट की तरह है, तू जो उसमें डालता है वही बाहर देगा। अगर पूरा दिन नेगेटिविटी, कंपैरिजन, बकवास न्यूज, रैंडम लोगों की चीप कमेंट से माइंड भर देगा तो ऑब्वियसली दिमाग भी भारी लगेगा, चिड़चिड़ा लगेगा, बस सब यूजलेस लगेगा। लेकिन अगर रोज थोड़ी अच्छी बातें खिलाएगा, जैसे हेल्पफुल वीडियोस, अच्छे लोग, पॉजिटिव बोल, साफ सोच, तो दिमाग लिटरली हल्का फील करता है। एनर्जी अलग लेवल की आती है। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये डेली लाइफ रियलिटी है। हॉस्टल में रात को ग्रुप स्टडी चल रही हो और कोई एक बंदा शुरू हो जाए, यार कुछ नहीं होगा हमसे, एग्जाम खत्म, फ्यूचर डार्क, बस 5 मिनट में पूरा ग्रुप डाउन। लेकिन वही अगर कोई बोले, चल ये चैप्टर कर लेते हैं, हो जाएगा, तो वाइब इंस्टेंटली बदल जाती है। माइंड का सीन सिंपल है, जो खाओगे वही बनेगा। दिमाग को कचरा मत खिलाना, अच्छी बातें डाले तो लाइफ का टेस्ट खुद ब खुद बेटर हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझो, यूपीएससी वाला भाई जो अपने दिमाग की डाइट खुद सेट करता था। मेरे कोचिंग डेज में एक लड़का था, रोहित। भाई, ये बंदा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, बस एक चीज अजीब लेवल की डिसिप्लिन थी। दिमाग में कचरा जाने नहीं देता था। बाकी लोग सुबह उठते ही इंस्टा, रील्स, रैंडम न्यूज, और रोहित सुबह की चाय के साथ सिर्फ 2 चीजें, एक छोटी सी पॉजिटिव लाइन प्लस प्रीवियस डे का रिवीजन। मुझे पर्सनली ये पार्ट बहुत हिट करता था। वो बोलता था, दिमाग सब सुनता है, जो मेन उससे आऊंगा वो वही उगल देगा। और सच में उसकी वाइब हमेशा सॉर्टेड। दूसरे लॉग एंजाइटी मोड, स्ट्रेस मोड, और रोहित का फेस फुल शांति। फाइनल रिजल्ट, बंदा दूसरे अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर गया।
मैं ऑनेस्टली मानता हूं उसकी रील स्ट्रेंथ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, बल्कि दिमाग को सही चीजों से भरने की हैबिट थी। पंचलाइन, जिस दिन तुम दिमाग को अच्छी मेंटल डाइट देना शुरू कर देते हो, उसी दिन से लाइफ थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाती है। अगर आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस बुक का 7वां सबक है, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस करो। देख, बड़ा इंप्रूवमेंट एक हाई दिन में नहीं आता, वो तो बस इंस्टाग्राम रील्स का इल्यूजन है। रियल लाइफ में प्रोग्रेस बहुत छोटी छोटी होती है, ऑलमोस्ट बोरिंग सी, लेकिन वही छोटी चीजें जमा होकर एक दिन बड़ा जम देती है। डेली प्रैक्टिस का फंडा सिंपल है, थोड़ा करो पर रोज करो, क्योंकि दिमाग और शरीर कंसिस्टेंसी से ज्यादा इंप्रेस्ड होते हैं, इंटेंसिटी से नहीं। हॉस्टल में गिटार सीखने वाले लड़के लड़कियां देखे हैं। एक बंदा होता है जो एक हाई दिन 2 घंटे बाजा लेता है, फिर 10 दिन गैप, और एक होता है जो रोज 10-15 मिनट हाई बजाता है। फनी पार्ट, 1 महीने बाद वही 10 मिनट वाला बंदा स्मूथ बजने लगता है और 2 आवर वाला बंदा वही बेसिक कॉर्ड्स में अटका रहता है। सिंपल सी लॉजिक है, रोज की छोटी प्रैक्टिस दिमाग में ट्रैक बना देती है, जिससे स्किल अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। थोड़ा रोज कर ले, ये छोटी आदत एक दिन तेरे बड़े सपनों का बेस बन जाती है। एग्जाम्पल से समझो, पीवी सिंधु बचपन से ही टॉप प्लेयर नहीं थी। मुझे पर्सनली ये पार्ट हिट करता है, क्योंकि बंदा हर दिन सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करती थी, कभी भी ओवरडू नहीं करती। एक नॉर्मल स्कूल गर्ल की तरह सुबह उठती, शटल उठाती, छोटे ड्रिल्स करती, बस रोज का रूटीन। और वही रोज की छोटी छोटी प्रैक्टिस सालों में कंबाइन होकर वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल और ओलंपिक सिल्वर में बदल गई। सच बोलूं, ये बंदा अजीब लेवल का डिसिप्लिन है। डेली रूटीन इतनी कंसिस्टेंसी के साथ किया कि स्किल अपने आप पॉलिश हो गया। पंचलाइन, हर दिन थोड़ी प्रैक्टिस धीरे धीरे सुपर बन जाती है। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। इस बुक का 8वां सबक है, दुआ, विश्वास और मेहनत साथ लेकर चलो। भाई, ये 3 चीजें ऐसा कॉम्बो है जैसे चाय में चीनी, दूध और इलायची। अलग से कोई भी काम सही टेस्ट नहीं देगा, पर तीनों मिल जाए तो मजा डबल। सोचो, सिर्फ मेहनत करोगे, बिना भरोसे की हो जाएगा तो स्ट्रेस और टेंशन हाई मिलेगा। सिर्फ दुआ करोगे और मेहनत नहीं करोगे तो बस विशफुल थिंकिंग ही रहेगा। और सिर्फ भरोसा रखोगे और कुछ एक्शन नहीं लोगे तो चीजें खुद नहीं होंगी। कोचिंग वाले दिन याद है, एग्जाम से पहले मैं हॉस्टल में बैठा था, टेंशन फुल, सारे फ्रेंड्स पैनिक मोड। मैं सोचा, चलो दिमाग को पॉजिटिव बोलते हैं, थोड़ी मेहनत करते हैं और ऊपर वेल पे छोड़ते हैं। बस थोड़ा रिवीजन प्लस फुल ट्रस्ट प्लस थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट, एग्जाम में अच्छा फील और मार्क्स भी अच्छे आए। दुआ प्लस भरोसा प्लस मेहनत वो मैजिक कॉम्बो है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। एग्जाम्पल से समझो, मिल्खा सिंह जी का चाइल्डहुड और पार्टीशन वाला स्ट्रगल तो सब जानते हैं। मुझे पर्सनली ये पार्ट बहुत हिट करता है। बंदा पूरा ब्रोकन बैकग्राउंड से आया, भूख प्यास और ट्रॉमा के बीच, लेकिन उसने कभी खुद पर भरोसा खोया नहीं। रोज दौड़ता, मेहनत करता और साथ में अपने अंदर साइलेंटली ये विश्वास रखता, मैं बनूंगा, मैं करूंगा। और फिर ओलंपिक्स, एशियन गेम्स में इंडिया का प्राइड बन गया। ये बंदा सच में अजीब लेवल का डिसिप्लिन और मेंटली स्ट्रांग था। दुआ, भरोसा और मेहनत का कॉम्बो पूरा कैरी किया। पंचलाइन, जब तुम अपने एक्शन प्लस फेथ प्लस इनर बिलीफ साथ रखते हो तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।